ग्रामीण संसार चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा की राम राम। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सभ्य व मंजे हुए कलाकार महसे जनकराज बापोड़ा। महसे जी राम राम। राम राम भाई साहब। और परिवार सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तबीयत? हाँ, बहुत बढ़िया तबीयत भी, और भाई राम राम भी। और एक आपके ग्रामीण संसार चैनल वालों को देखने वाले भैया ने सारे भाई राम। हाँ, तो सबसे पहले तो महसे जी अपना परिचय दो विद फैमिली। भाई मेरी फैमिली में हम 5 भाई हैं, एक बहन है, माँ है, और 5 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। सभी अपने गृहस्थ जीवन में लिप्त हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं अच्छे ढंग से, और सबसे छोटा हूँ मैं। 2 गुड़िया मेरे पास, एक छोटा बेटा है। ये फैमिली है मेरी। तो महसे जी कितने पढ़े लिखे हो आप? पढ़ाई तो जी इतनी है, 10वीं तक जा रहा हूँ बस। मतलब छोड़ दे दिया कि मतलब घर की सिचुएशन इसी होगी भाई? नहीं, पिताजी गुजरे थे 89 में। अच्छा। और फिर कमांड आ गई भाइयों के पास। हाँ। और गायन विद्या का मन बचपन से शौक था, तो यूँ मान लो उन्होंने अच्छे ढंग से मेरा ख्याल भी रखा पिताजी जाने के बाद में। फिर पढ़ाई की तरफ ही, रागनिया की तरफ ज़्यादा मैं चल रहा। और पढ़ाई इतनी को नहीं, पर्सन याद ना होया करते, रागनी जी भी याद हो जाया करते। मतलब बचपन तय था रागनी का शौक? हाँ, बचपन से ही। तो सब तो पहला जो आपका स्टेज प्रोग्राम था जी, वो कहाँ था? सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम भाई यूँ मान के चलो आप, ये शायद 1995 की बात है। 95 में बाढ़ आई थी, और बाढ़ से हम लगातार चलते रहे। और फिर अलग से पार्टी यूँ प्रोग्राम मिलने चालू हो गए थे। गुरुजियों के साथ रहा मैं, 90 में चला गया था, और 95 तक खूब हमने मेहनत करी, मटका भी बजाया, उनके साथ गाया भी। फिर एक दो प्रोग्राम हमने मिलने लग गए थे। तो फर्स्ट टाइम बाबा मूंगीपा धाम है तो शाम, फर्स्ट टाइम वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। और आज भी उस संत की ऐसी कृपा है कि आज भैया बर्गे भाई भी बातचीत के माध्यम से 2 भाई जाने हैं। तो बाबा मूंगीपा की बड़ी कृपा है, वहाँ से भाई तो शाम के हैं पुरुषोत्तम पंडित जी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को साई के रूप में, प्रोग्राम तो वही माना जाएगा ना, वो तो चाहे कितने भी चले जाऊँ, लेकिन साई के रूप में पंडित जी पुरुषोत्तम ने ही इनवाइट किया था वहाँ। तो घरवाला का जो मतलब आप रागनी में जा कर दे गान बजान में, तो नू निकाह कर दे अगर ना भाई ये अच्छा काम को नहीं, इसमें ना बढ़े। हाँ, बड़ा भाई है, उसने काफ़ी बार रोका भाई अपना काम को नहीं, ना तेरे दादा ने गाया, ना तेरे बाबू ने गाया, ना हमने गाया कदे। भाई तू ज़्यादा तू लक्ष्मी पाग रहा है कि मतलब घर वाले टोका कर दे। लेकिन जो भीतर की टीस होया करे ना, वो चस्का कर वो मिटाई नहीं करते। तो हमने भाई सारी चीज़ों को दरकिनार करके हम उस लक्ष्य की तरफ चले। तो गुरुजी जिक्र करे आपने, गुरुजी कौन थे आपके? मेरे आदरणीय गुरुजी मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, श्री लीलूराम जी। और अभी 2-4 दिन पहले उनका देहांत भी हो गया एक्सीडेंट से। अच्छा, अभी? हाँ। तो आज भाई मैं आपको मना भी नहीं कर सका, लेकिन मन भी बहुत दुखी है, क्योंकि जिसके साथ हमने 32 साल गुजारे, 32 साल थोड़ा पीरियड नहीं होता, 32 साल गुजारे, और यूँ छोड़ के चले गए, तो फिर थोड़ा मन दुखी है। दुख तो है, कोई चीज़ घर मतलब अपना घर पर कोई भी सदस्य की कोई हादसा हुआ तो उसका दुख तो है। बिल्कुल। नहीं, गांव में भी प्रोग्राम था, अभी कल का ही प्रोग्राम था, 14 तारीख का गुरु गोरख जयंती थी, वहाँ
कलाकार आमंत्रित थे, 2 कलाकार, और मेरे को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मन नहीं माना। एक शाना गांव में प्रोग्राम था 12 तारीख का, तो दिल नहीं माना, नहीं गए। तो मैसेज जिस तरह कंपटीशन हुआ हार दे अपने पल्ला खूब, मतलब ताबड़तोड़ कंपटीशन हुआ हार दे, उन कंपटीशन में और आज के कंपटीशन में कितना फर्क महसूस करो? बहुत ज़्यादा अंतर है। यूँ मान के चलो भाई साहब कि जब मास्टर सतबीर जी, पालेराम जी, राजेंद्र खरकिया जी, ओमपाल खरकिया जी, भाई अपना बाली शर्मा जी, उस समय के रणवीर जी धुरंधर कलाकार होया करते और पब्लिक बहुत ज़्यादा आया करती। आज में और उस टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। और रही बात उस्ताद लोगों की, उस्ताद लोग भी बंधे हुए थे। जैसे मास्टर जियों की पार्टी है, भाई राजेंद्र सिंह खरकिया की पार्टी है, या बाली शर्मा की पार्टी, ये अलग अलग से, मतलब पहले तो ऐसा टाइम था कि बस हाजिंदे भी आपस में बात ना करया कर दे। और हाँ, अब क्या है, अब आप अंतर की पूछ रहे हो, अंतर क्या है? अब सोशल मीडिया का माध्यम है ये। लोग यूट्यूब पर घर नहीं देख ले हैं। हाँ, यूट्यूब का बड़ा माध्यम है। हाँ, यूट्यूब पर घर देख ले हैं, कौन है जनक बापुड़ा है, कौन है सुरेंद्र गिगना, वो कौन है अमित मलिक है, या आज़ाद खंडा जी हैं, राजेंद्र कर, ये चाहे 4 कलाकार भी बुला ले तो भी इतनी भीड़ नहीं आती थी। पहले एक कलाकार कोई भी मंचन कराया करता तो इतनी भीड़ आया करती कि न्यू समझ लो जैसे 4 कलाकार के प्रोग्राम में अब भीड़ हो तो एक जो कलाकार का टाइम में जब भीड़ आ करती। तो ये सोशल मीडिया का ऐसा प्रचार है कि घर बैठे देख ले। कलाकारों के ऊपर तो इसका बहुत घना असर है। हाँ, कलाकारों पर भी असर है। फिर मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो कलाकार दबे हुए थे, जैसे मैं मेरी ये बात बताऊं भाई, आपके चैनल के माध्यम से, ग्रामीण संसार के माध्यम से, देखो यूँ मान के चलो कि झूठ बहुत कम बोलनी चाहिए इंसान ने, कोई भी है, ये कलाकार के ऊपर बात नहीं होती, झूठ बहुत कम बोलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कलाकारों पर आपत्ति इसने सुविधा भी दी है। क्योंकि जो कलाकारों को कोई पूछता ही नहीं था, जो कलाकारों को कोई पूछता नहीं था, जैसे मेरी ये ला लो आप, 1995 से लेके और 2008-9 तक न्यू समझ ले लोकल प्रोग्राम बजाली को पूछा है ना करदा। और जब से सोशल मीडिया का सिस्टम हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं मतलब जनकराज का नाम भी नाम चमका है। हाँ, चमका है। तो इसलिए तो इसका धन्यवाद है। और इसलिए प्रेज भी है क्योंकि पब्लिक जुड़ती नहीं, दर्शक कम हो गए। दोनों सी बात है। तो मास्टर जी, जिस तरह पहला कंपटीशन जो होए उनमें मतलब अश्लीलता बहुत ज़्यादा थी। भद्रता का गाना, मतलब लेडीज जो कलाकार आ कर दी उनका कोड़ी थी भरना, हाथ पकड़ लेना, मतलब यो के मतलब हरियाणा की संस्कृति खातर ये सभ्य था। देखना, मैं कई चैनलों के माध्यम से बता चुका हूँ कि संसार एक आईना है, संस्कारों का नाम संस्कृति है। और इस गाने बजाने को हम पूर्ण रूप से हम संस्कृति मान लें, ये नहीं है, ये एक छोटा सा पहलू है। संस्कृति में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन रही बात स्टेज के ऊपर, आपने सवाल किया कि भाई अभद्रता पहले थी और कलाकार भाई भी कई को भाई इस तरह का प्रदर्शन भी किया करते, वो कहीं ना कहीं देखो घरों में देखने के लायक नहीं होता था। माँ बाप नहीं देख सकता, हाँ, बेटी नहीं बिल्कुल देख सकता। बिल्कुल इसका असर तो था ही। बिल्कुल असर था। और कई तरह के दिमाग होते हैं इंसान में, कोई मान ले बूंदी सुनन जा से, कोई ज्ञानवर्धक के सुनन जा है। तो कलाकार तो हर एक तरह के अब भी हैं, बको बूंद गा के राज्य है, को अच्छा है गा के राज्य है। तो ये सिस्टम मर्यादा
मर्यादा को जिसने भी उल्लंघा है, देखो प्रकृति ने उसको सजा दी है। सही जी। जिस तरह सतबीर मास्टर जी ने कदे नहीं गाया, बहुत सभ्य प्रोग्राम हुए सतबीर मास्टर जी के। बिल्कुल। अकेले मास्टर जी ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने बद्दा गाना कभी नहीं गाया, और आज उनका नाम है तो हरेक जिसने भी बद्दा गाना गाया या शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, वो भी उनको यहाँ से मानता है दिल से। हम तो मानना है, लेकिन वो भी मानते हैं कि उन्होंने बद्दा गाना नहीं गाया, तो आज उनका नाम है, अमर है। तो यो जो शॉर्टकट का रास्ता है, यो जनकराज ने भी अपना कभी नहीं। शॉर्टकट का रास्ता अपनावा तो शायद और आगे पांदे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हाँ लंबी रेस के घोड़े, देखो प्रोग्राम आवे हैं जाओ, वह कोई बात को नहीं। जिसको जनकराज की जरूरत है तो जनक ने बुलाओगा, लेकिन संस्कृति कब बचेगी? अश्लीलता से परहेज रखेंगे जब बचेगी। और तो हमने तो भाई देखो देर से ही देर हो सकती है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर अड़चन आवे हैं, लेकिन अड़चन आते हुए भी सीधा हो जाए रास्ता, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सच्चाई तो यही है। जब जिस तरह भी आपने बताया, जो भी स्टेज प्रोग्राम है उनमें जिस तरह किसी का ऊंचा स्केल है, हाँ, किसी का नीचा स्केल है, एक रंग काट कह दे हैं, सुर काट कह दे हैं, तो यो जो मतलब आप शरीर में मतलब जद्दम बद्दी हो जाए हैं। कई बार तो क्या हुआ कलाकार मतलब व्यक्ति तो को ऊपर भी ले जाए इन बातों ने, तो यो कलाकार हाथ कितना सही मानो? बिल्कुल गलत बात है ये भाई। जो जिसका जितना गला है काम तो उतना ही करेगा। अरे हम मान ले भाई उसका गेल, देखो कई बार मारा गेला भी हुआ है, लपेटना ही पड़ा है। गाना गाओ, अर्धे तो गाओ, बढ़िया लगेगा। जितना गला है ना उतना ही गाओ, बढ़िया लगेगा। चिंगाड़ मारेंगे तो गदा भी मारे, सुरीलापन कहाँ रहेगा? देखा हम तो हाँ मलिक साहब सुरीलेपन के कायल, और कहीं ना कहीं आप भी होगे। जहाँ सुरीलापन दिखता है ये तो है, वहाँ सरस्वती वास करती है, ना तो वह देश भाभा करता फिर। जनकराज इसलिए तो नहीं कहते कि भाई मेरा सुर स्केल थोड़ा नीचा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, या आपका मतलब? नहीं 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 नहीं, गले सब के एक को नहीं होंगे। जैसे भाई मुनिगर है, क्या बात है, फनकार कलाकार है, वो उसका गला परमात्मा ने दे रखा है, माँ सरस्वती ने दे रखा है। रीस क्यों करो? रियाज करो ना। रियाज करो। रीस क्यों करो? रीस तो करनी चाहिए, लेकिन रियाज करके वह अपनी मेहनत को उजागर करो। सुर लय में गाओ। हाँ, लय सुर में सुरीलापन होना चाहिए। तो मैसेज जी आपके गाथा मानो या फुटकड़ रागनी कितनी की याद है भाई? ईसा मलिक साहब, सुभाष भाई, 12 किस्से और कुछ फुटकड़ रागनिया, तो मतलब ये न्यू मान के चलो कि भाई कोई प्रोग्राम आ भी जा है भाई, 6-10 दिन का आ जाओ, तो मैं इतनी कैपेसिटी रखूँ कि अलग अलग टाइम होता है भाई, 4-5 घंटे का, तो अलग अलग मैं भुगता सकता हूँ। इतनी यादगिरी है। मैंने सोचो भाई जनकराज ने बुला लिया, 3-4 दिन का प्रोग्राम है, 5 दिन का प्रोग्राम है, तो मतलब जनकराज निकाल सके इतना टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। हाँ भाई साहब, जो हरियाणा में पीछे भी कलाकार हुए हैं बहुत से, और आज भी युवा साथी हैं, कलाकार हैं, आपने ऐसा कौन सा कलाकार लगा जो हरियाणवी संस्कृति ने बढ़ाने का बहुत बढ़िया योगदान है? भाई तकरीबन सभी कलाकार बरकस कोशिश कर रहे हैं कि इस विधा को आगे बढ़ा जाए, और नए चेहरे भी निकल के आए हैं। शायद यूँ मान के चलो भाई, विकास निडाना है, नया चेहरा है, पर यूँ मान के चलो, देखो मैं यूँ भी कहूँगा कि भाई
देखो समय के साथ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब वो बात नहीं रही कि गंजी पिलपली बातों का जिक्र नहीं है भाई। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छी बात गाए, अच्छा परोसे, अच्छा आपको जीवन में अच्छा ही मिलेगा। जब अच्छा गावांगे तो अच्छा मिलेगा। विकास ग्रेट है। एक भाई है दीपक चिड़िया से, हाँ, बहुत बढ़िया सभ्य कलाकार है लड़का, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। भाई मुनिगर जी तो अपने फनकार कलाकार हैं, और अपने अमित मलिक जी भाई बहुत बढ़िया। सुरेश निंदाना भाई नटखट है वो अपना निंदाना से, बहुत बढ़िया कलाकार है। भाई एक अनिल बड़म्बा है, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो ये राजेश थुराना भाई है, सुरेंद्र गिगनाऊ है, भाई अपना आजाद खंडा खेड़ी हैं, और भाई ओमपाल खरकिया जी जो ईब तो ऊपर के आन भी लागे। हाँ, ओमपाल खरकिया बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत पुराने, और उनका नाम मैंने देखा है हमेशा दबा रहा है। ये क्या कारण रहा है? नहीं, दबन का एक क्या है कि उस समय के दौर में, आज के दौर में बता नहीं था कि यूट्यूब का माध्यम है। तो ये जो दबे हुए कलाकार है ना, इस यूट्यूब का इतना धन्यवाद करा हाँ कि जो दबे हुए कलाकार हैं उनको ऊपर उभारने का काम यूट्यूब ने किया है। ये बात तो सच्चाई है। सोशल मीडिया का माध्यम हर एक कलाकार को मंचन देता है, और सारे कलाकार बढ़िया। भाई अपना राजेश खन्ना रहा पेटवाड़ से, क्या बात है, मुर्की मार के पैर के न ईसा सजीला ऊँस है तो गात का काला वो, पर बस गाँव से बढ़िया बढ़िया फनकार कलाकार है भाई। देखो मतलब उनकी गायकी देखो अलग अलग सिद्धांत होते हैं मनुष्य के, हर कलाकार के भी। वो मन बढ़िया लगे, मैं सारे के नाम लूँ हूँ। हाँ, सही बात है भाई। मेरा जिनके साथ मन सजा होता है, मन मजा भी आओ उनके साथ गाने में। अब एक आधा कंसूरा हो तो भाई देखो कोई कलाकार तो उसके साथ थोड़ा घाट मजा आ जाए, लेकिन जो बढ़िया कलाकार हैं तो नुए ना भी रपट टेम क्यों सीख गया। एक भाई साहब नारनौंद बैनी में कंपटीशन हुआ था पीछे से, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसमें क्या था, जैसे हर कलाकार को 12 मिनट का टाइम था जी, और सुर लय के स्वर के उसमें भाव के ये मतलब पॉइंट थे, और पब्लिक के भी पॉइंट थे। पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा उसका भी पॉइंट था। तो मेरी जिंदगी में मैंने हरियाणा का ऐसा मतलब पहला कंपटीशन देखा है। पहले के जो कंपटीशन थे और आज के जो कंपटीशन है उनमें मतलब लगभग रागणी हो जाऊंगी 40-42 है। जी जी जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं दादा देवराज कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे फंक्शन करे। भाई विल्लू था शायद वहाँ पर, सुरेश अडोली जी थे, सुरेंद्र गिगनाऊ भी था, जितेंद्र पड़ाना भी थे शायद, और पता नहीं भाई लोकेश शर्मा जज थे वहाँ। हाँ, लोकेश शर्मा, आज़ाद जी, हाँ आज़ाद खाना के लिए। देखो एक और मैं उनका नाम मेरे मन से उतर गया, 3 जज। हाँ, तो देखना भाई लोकेश पारदर्शी सोच है। यूँ मत सोचना कि भाई ये मेरे टाइम में भी जज थे लोकेश शर्मा जी। बहुत दिमागदार व्यक्ति है, क्योंकि इन्हें PhD कर रखी है संगीत से, तो ये हर एक चीज़ को जानते हैं। जब मास्टर रणवीर जी थे, भाई लोकेश था, तो फरसा जब जीता तो इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट भाई कौन विजेता है, पॉइंट के आधार पर मेरे को विजेता घोषित किया था। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे फंक्शन करवाए उन्होंने, और पहल करी, अच्छा मंचन करे। मैंने यूट्यूब पर देखा, हालांकि मैं भी कई बार वहाँ गया हूँ, दादा देवराज कंपटीशन में मैं गया हूँ, 2-3 दफ़ा मेरे को बुलाया गया है। और मैं इस कमेटी को भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाने चाहिए। और इनके साथ मैं यूँ नहीं कहता कि बाबा आए गेड़े थोड़े थोड़े बदल के ले लिया करो, कलाकार गणे बहुत से,
थोड़े थोड़े बदल के लेने चाहिए। मतलब बदल करना चाहिए। हाँ, और जितने भी हरियाणा में कलाकार हैं सभी कलाकारों को भाई मैं यही बात कहूँगा कि भाई देखो, एक दूसरे की टांग ना खींचो, एक दूसरे को बढ़ावा दो। एक दूसरे की टांग खींचने में देखो स्टेज पे अभद्रता बकवास करना ये अच्छी बात नहीं है। सोनी बात कहोगे तो हमारा हरियाणा नुक्का न्यूज़ है, वो ही हरियाणा से कोई फेरबदल नहीं आऊगा इसमें। सोनी बात कहेंगे तो आगे बहुत आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हमारी भाषा शैली है हरियाणवी, ये यूँ मत मानो कि भाई हरियाणा इतनी सीमित से, इसने विदेशों में भी सुना है भाई। तो सभी कलाकारों से मेरा यही हाथ जोड़ के नरम निवेदन है कि भाई बढ़िया तो बढ़िया गाओ। और उस्ताद लोग, क्या बात है, उस्ताद लोग कम हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गए, तो उस्ताद लोगों से भी यही कहते हैं भाई आप भी जिसके साथ भी जाओ उसको दिमाग में डालो कि भाई बढ़िया सुना हुआ। तो भाई साहब, एक जो हमारा उद्देश्य है, जो जिस तरह संगठन का, जिस तरह मानो आप जाट मेहर सिंह कवि हैं या मुंशी राम जांडली वाले हैं या फिर दयाचंद मायना जी हैं, और अमरावत में दादा लक्ष्मीचंद का जो बड़न लाग रहा है, तो हमारी संस्कृति खातिर इनका कितना अहम योगदान रहेगा? देखो, संगठन की नीयत पारदर्शी होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और संगठनों में कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद हो या कवि मुंशी राम जांडली हो या जाट मेहर सिंह हो या दयाचंद जी हो, धनपत जी हो, मांगेराम जी हो, कवि चतुरु जी हो, बाजे भगत जी हो, जो भी जितने कवि हैं उन्होंने एक बिरादरी को ज्ञान दिया ही नहीं, 36 बिरादरी को ज्ञान दिया है। इसीलिए संगठनों से भी मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी कलाकार हैं इस हरियाणवी संस्कृति को जोड़े हुए हैं, जो हरियाणवी संस्कृति का मंचन करते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का है, सबको मौका मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये जिस तरह कई बार देखी है, वही स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, चल रहा है, रंग का मान लो, चाहे एक कलाकार गान लग रहा है, उसमें के है कलाकार रागनी गान लग रहा है, और जो श्रोता बैठे हैं वहाँ, संगठन के जो सदस्य बैठे हैं, वह रागनी के जिस टाइम पर भी छाप लागन लग रही है, उस टाइम पर बाज के माइक पकड़ा है आगे, तो उन इस चीज का पहला विवेरा होता हुआ, हाँ भैया रागनी तो इसकी है, या उस पर विवाद करना चाहो है, या फिर वो बैठ के भी दोस्ती चढ़ जाए इसके। मलिक साहब, जो जैसे सारा दोष यूं मान के चलो आप रम, हाँ ये बैठे बतलावा, गौर करना इस बात को। दादा लक्ष्मीचंद है, जाट मेहर सिंह है, पंडित मांगेराम जी हैं, कोई भी है, कवि हैं हमारे आदरणीय हैं। आपकी उम्र हमारी उम्र शायद एक हो सकती है भाई, 2-3 साल का आगा पछा, ऊपर नीचे 2-3 साल, बस इतना है। संगठन में युवा हैं, जितने जुड़ रहे हैं युवा है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को कहीं ना कहीं पीछे नहीं रखना चाहिए, आगे लेना चाहिए, क्योंकि उन बातों को बुजुर्ग जानते हैं। उन बातों को जो ये अपने बुढ़े से न वह जाने से, ना कि आप पर हम जाना है, क्योंकि हम तो उनकी सुनी सुनाई ये बात का वहाँ, या मेहर सिंह की से, या दयाचंद की से, या दादा लक्ष्मीचंद की से, या भाई दादा मांगेराम की से, उन बातों को तो वह बुढ़े जाने से, मतलब बुढ़े तो पसंद है ये, हाँ, युवा साथी आगन आगे। और ये राजनीतिक मंच होना नहीं चाहिए, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए संगठनों में, कोई भी है राजनीतिक क्यों करो। अगर संस्कृति के बचाव के लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो संस्कृति की ही तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि अपना नाम चमकाना। ये कहीं ना कहीं गलत है। तो भाई साहब, एक हमारा जो मंच है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, इसमें भी कि में तकरार ही चल रही है फिलहाल की जो तकरार है। तो जिस तरह पहले थे सुनील लेठारी जी, और अब मेरी ख्याल में हनुमान जी हैं, तो और विकास जी का, मतलब इसमें तकरार चल रही है आपस में
यो मतलब एक आश्रम जो बन लग रहा है उस खातर के ठीक है कि पहले तो मैं मेरी नीयत पारदर्शी कर दूं कि मलिक साहब भाई उनका आग्रह आपा बस में हजापा बस में कौन हो। पहली बात तो ये, मैं एक उदाहरण दूं हूँ, ना मैं किसी को छोटा अकल करता ना किसी को बड़ा, सही बात। मेरे लिए बराबर हैं। और मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, केवल और केवल मैं दादा लक्ष्मी चंद या जितने भी कवि हैं ना उनके नाम से जुड़ा हूँ, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। दूसरी बात, आपने कही तकरार कोई नहीं है संगठन में। आप वहाँ चल के देखो, काम भी होने लग रहा है, सारे काम हो जाए। एक शब्दाएं की लड़ाई है आपस की, लड़ाई भी नहीं कह सकते, एक भाई आपकी मारी शब्दाएं का भाई आपने तू तड़ाका कर दिया, मेरे पसंद को नहीं, यह है बात से। हाँ, इसके अलावा कोई भी संगठन की कोई बातें हैं या सोशल मीडिया के माध्यम तो होने लग रही है, तो मना भाई अपना भाई विकास के जो शिष्य हैं उनको भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं हूँ भाई आते ही कि भाई यहाँ लाइव आने से या इस कैमरे के सामने बैठने से संस्कृति नहीं बचेगी, समाधान नहीं होगा। अब आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ, एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। नो बैठना पड़ेगा, कद्दे बैठ जाइयो, आना पड़ेगा पानी में पुलुक कतड़ा को, बस भाई हनुमान जी हो, हाँ, विकास हो। अब मान लो भाई विकास है, हाँ, उम्र में तो मेरे तो बड़ा है, हाँ, भाई मैं इज्जत भी करूँ उसकी, आज भी हमारा कोई रोड़ा नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई तू तड़ाका हो ना, मतलब ही नहीं है। एक स्टेज की बात एक अलग होती है, स्टेज से नीचे को उतरने के बाद हम भाई, हाँ, वही बात संगठन की है। भाई जो अपने हनुमान प्रधान जी है, उसने फर्स्ट टाइम अगर वो प्रधान बने शपथ लेते ही ये कहा था भाई ये दादा लक्ष्मीचंद सभी कवियों का स्टेज है, यहाँ कोई भतीजावाद नहीं होगा, कोई भतीजावाद नहीं होगा। उसने कहा ये मतलब भतीजावाद का मान ले परिवारवाद, हाँ, कोई जातिवाद नहीं होगा। यहाँ खड़ा हूँ, जो भी संगठन के हित में काम होगा वो मैं करूँगा। विकास भाई को अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूँ, भाई आओ मिल बैठ के जम्मा बढ़िया डालता, जैसे भाई पहले थे, ये भी के न्यारी बात थोड़ी है। हाँ, पहला तो एक दांत की तोड़ी खाया करते, बिल्कुल, हनुमान जी और महाशय विकास जी एक दांत की तोड़ी खाया करते। अब भी कोई भेद नहीं है, अगर आम सामने बैठ के बात करा ना तो सारी चीज़ों का समस्या का हल हो सकता है। और भाई अब मैंने कह दिया भाई 6 तारीख की मीटिंग है, हाँ, मेरे को दर्द भी इस बात का, भाई 6 तारीख की मीटिंग में आए क्यों नहीं, जब सारी पंचायत थी, गांव गुआंढ जुड़ रहे थे, उसने भी आना चाहिए था, अपने तथ्य रखने चाहिए थे। अगर भाई किसी बात की गिला शिकवा है तो उसको वहाँ बोलना चाहिए था, भाई ले भाई 6 तारीख ने मैं आ गया, मीटिंग है, ओपन मीटिंग है, कोई भी आ सकता है। दोनों आगा है तो दाड़ में कड़ा, दोनों से संगठन चलता है क्या मलिक साहब, ये बताओ। आपसे मतलब तकरार जो चल रही है और वो संगठन की तो कोई तकरार ही नहीं है, मतलब ही नहीं, संगठन का कोई रोला नहीं है, तो दोनों का है। उनका धनवा का उसका है। भाई मान ले संगठन के प्रधान है हनुमान जी, हाँ, क्या उससे संगठन अकेले से चला लेगा क्या? विकास तो अकेला चल जाए संगठन, मतलब संगठन में तो आप और हम सारा समाज भी है, 36 बिरादरी का संगठन है, और एकला का घर क्या थोड़ी बना रखा है उन्होंने। ये तो 2-3 साल का पद लगा या कोई, वो एक गरिमा होती है भाई, 3 साल का पीरियड है भाई, 3 साल के बाद में और कोई दूसरा होगा। हमने तो भाई वहाँ आश्रम में सेवा करनी है, काम तो करना पड़ेगा भाई, चाहे दरी बिछाने का काम हो, चाहे होके भरण का काम हो, चाहे गान का काम हो, चाहे प्रचार का काम हो, चाहे आम आदमी को संतुष्ट करने का काम हो, वो तो और काम करना पड़ेगा। ये विकास भाई 1.5 साल तक बोले भाई मैंने संगठन छोड़ दिया, मैंने लेना है देना को नहीं, अरे क्यों को नहीं लेना देना? शुरुआत तो विकास ने करी थी, शुरुआत भाई सारे ने करी थी, विकास ने क्यों करी थी? आप तो एक इंटरव्यू में को हो मंजीत ने शुरुआत करी है, हाँ, और भाई सुमित सातोड़िया कहो है कि विकास ने शुरुआत करी। देखो हम सब भाई हैं, आप न करियो मन न करियो, सारे एक ही चीज है या? हाँ। एक या भी टीस मान के चलो कि सारे अपना क्रेडिट लेना चाहो हैं, अरे कि मैं बन तो जान दो, क्रेडिट पाछ ले लियो तुम, हाँ, कि मैं लंटर तो पड़ लेने दे, कि मैं बन तो दो, क्रेडिट पाछ ले लियो,
शुरुआत वास्तव में ही मंजीत भाई ने करी थी। और मंजीत भाई ने यो एक व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा था सारा का, उसमें भाई आदरणीय सुनील वत्स निठारी जी हमारे पूर्व प्रधान है, वो भी थे, विकास भाई भी था, सुमित भी था भाई, मंजीत पास और क्या वो रविंदर बास भी था, कृष्ण अवतार जी भी थे, और भी राकेश कलोया भी था उसमें। हाँ, तो अशोक बोर जी थे जो बोर से हैं, वो भी थे। तो घने जिन साथियों का मैं नाम मेरे याद आ रहे, हम उनने का लिया है, तो घने साथी थे, उन वो सिस्टम धरातल पर उतारा था। हालांकि मेरे दौर फोन कराया था भाई रोहतक की मीटिंग है, मंजीत ने कराया मेरे दौर, तो ये मैं क्यों मानूं। हाँ, तो मंजीत ने फोन कर दिया तो तुम मानो कि मंजीत ने शुरुआत करी है। मंजीत ने शुरुआत करी, वास्तव में वो ग्रुप है उसने बनाया था। अच्छा, ग्रुप पे उसने बनाया। हाँ, और जब धरातल पे उतरे ना तो सारे का दिमाग चला, ना कि एकला विकास भाई का। चलो विकास को अग्रणीय नहीं मान्या कि भाई इसमें यो बोलवा भी ज्यादा से तेज भी से, चल भाई तू कर ले, हम तेरे के लिए हमारा हम भी जुड़ गए थे, उड़ता कोई दिक्कत कौन थी। ईब जकरा के आ गया वो नूका सब वो मेरी भी क्लिप गे रखी से भाई, सुमित भी नूकस है भाई, यो सारा है दिमाग विकास का था। ये विकास उसका गनू को जाके कहेगा तो भाई वो विकास की माननी पड़ेगी। विकास ने जब मेरा गनू आके कहा होंदा, अब मेरा है दिमाग से तो मैं कहूँ हर सारी बात, मैं भी नहीं कहूँ, और जिस तरह भाई सुमित ने कहा है भाई, जहाँ से मेरा जुड़ाव हुआ मैं तो सच्चाई तो वही बताऊंगा ना। तो इस बात में सुभाष भाई को घना क्रेडिट लेने की जरूरत को नहीं। और भाई मैं सारे भाई हाथ जोड़ के कहूँ, देखो भाई दिमाग तो देख मेरे में बोलने का भी मन घाट ज्ञान है, लेकिन हाथ जोड़ के यह कहूँ भाई देखो काम करना पड़ेगा, संगठन असल में तो जुड़ो ना, और जुड़ो होना तो भाई संगठन के लिए काम करो। ये तानाशाही राज नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इबलाई आके मैं भी बोल दूं दो बात, वाह 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 वाह, कोई तो मैंने गाले देगा, कोई मैंने हाँ जनक ठीक बोल लिया भाई ना, काम करना पड़ेगा भाई संगठन के लिए। तो जब संस्कृति बचेगी तो विकास लाइव आवे है, कुआं और आवे है, मतलब लाइव आवे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो नुकाओ है उस पर आरोप लगाओ है भाई संगठन ने या भेज दी, संगठन वाले जितना अनुमान जी का उनने भेज दी, तो यो मतलब यो के चल जाएगा सिस्टम को, सिस्टम थोड़ा है भाई। सुभाष मलिक साहब कितनी बात बढ़ा लिया, हाँ। मन ने एक बात कहने छोड़ कर दिया, जब आप और हम सहमी बैठे हैं, मानस तो मर नहीं रहे आपस में ना भाई, बैठना पड़ेगा पूरे समाज का सहमी, हाँ। और जब सवाल करने पड़ेंगे न्यू आंगली कर करके कहिए हम गेल्या खड़े हैं भाई, देखा जो तेरे में खोट से हाँ। तो तू खोटल से, हाँ। और तेरे में खोट नहीं से तो आ फिर श्याम ये खड़े होके तो बात कर आपस प्रेम में। अरे जी भैया गया मैंने 1.5 साल हो लिया, बोले भाई मैं तो लेना है देना को नहीं, मैं इस बात का जवाब दूं भाई, तू तो छोड़ के चला गया, मान ले आम की जावा, तो शुरुआत क्यों करी थी फिर आम की जावा, जब मान ले नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही सोच होती है मानस की भाई। कुछ बंदे ऐसे भी हैं भाई विकास के लिए बढ़िया मानना है विकास ने, कुछ बंदे ऐसे हैं भाई ने थोड़ा भाई दरकिनार भी कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यो को नहीं कि भाई मांगन खातर खड़िया हो गया। कोई भी व्यक्ति है, जनक ने भी हिम्मत करी है भाई मेरे से सहयोग जिसा भी बना उसा सहयोग करे है, तन मन और धन, उनका आग्रह भाई 3 चीज़ा सहयोग से, हाँ। को तन तक कर दो, को मन तक कर दो, को धन तक कर दो भाई। मेरे पास धन तो है को नहीं, मन तन और मन तो जिसी सेवा बनी सोसी में करने लग रहा हूँ, और जिंदगी में आगे करता ही रहूँगा मैं, तो मैं को नहीं छोड़ू भाई। मेरे को उड़ो नू कहना कि भाई मैंने चौधर की भी जरूरत ना उड़े, और ना मैं चौधर करनी आंदी, और ना मैं करूँ उड़, तो भाई काम के लिए संगठन होता है। संगठन का मतलब यो है कट्ठे रहो, नहर पार्टी के तो संगठन की साथ रही बात, जो भी कीमत त्रुटियाँ हैं उनकी आपस प्रेम में, वो समाज के सामने बैठ के भी बात हो उसके हैं, कोई किसी ने खानदान नहीं है वो समाज के भी तो जो आदमी है उनका भी तो यो बना है कि भाई इन दोनों आना बिठा के और उन समझावा, तो वो समाज के आदमी कहाँ हैं जो इन इकट्ठे नहीं कर रहे, बातचीत नहीं करवा रहे इनके आपस में। ओड़े तो समाज है मलिक साहब,
वही समाज है भाई। जब नू करा कि भाई 6 तारीख की मीटिंग है या पहले महीने का संडे का 1 तारीख का हो, उस तारीख ने एतवार न भाई मीटिंग सौ ओपन, कोई मानस भी आ सके, कितने का भी आ सके, चाहे अमेरिका का आ जाओ, कोई रोक नहीं। कोई किसी ने नू कहता हो भाई तुम किस तरह आया मीटिंग में, कदे बोले है सारी चीज कैमरे के सामने होने लग रही ही भी ईब तो होने लग रही है। मैं किसी पर आरोप नहीं लांदा, पर मेरे तकलीफ के है भाई संगठन छोड़ दिया, 1.5 साल हो गया छोड़ जा कर ना। अरे छोड़ा क्यों, जिब तो जोड़ी उठा के चाल पड़ा। जनक भी मैं मिला लिया, सुमित भी मैं मिला लिया, रामनिवास मिथाथल भी मैं मिला लिया, हनुमान भी मैं मिला लिया, भाई सारा संगठन मिला लिया, जोड़ी उठा के चाल पड़ी मांगन खातर। क्या के करो। एक बात और पूछना भाई साहब मैं आपसे, बताओ अच्छा। जो जितनी कसर रह रही है ना सुमित जी ने, जो मैंने हमने इंटरव्यू लिया था सुमित जी का, उन्होंने ये कहा था कि वोट प्रक्रिया है जो वो संगठन में नहीं कर रहे। बार बार उन्होंने मतलब या 3-4 बार आपने देखा भी हो इंटरव्यू हमारा, तो बार बार वो ये बात कहें भाई वोट प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कर रहे। ऐसा है मेरे भाई, 3 साल पहला आदरणीय डॉक्टर साहब सुनील वत्स जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उनका यूँ समझ ले सिस्टम था। जब भी था मैं वोट मैंने कहूँ भाई जब बनाने चाहिए थे। हाँ, जो शुरुआत हुई थी सुनील उठारी जी, अगर वोटों की जरूरत थी, संगठन एक आदमी तो चल रहा है कौन नहीं, मैं उसका मैं भी हूँ, वोट बनने चाहिए। लेकिन वोट कब बनेंगे, वोट तो भाई संगठन ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं ना, इनको दूर करो। पहले पारदर्शी होनी चाहिए, सारे ही सोचो एक लक्ष्य। देख भाई महाराज है भाई, किसी का लक्ष्य बदल गया हो तो देख इस बात का मेरे पर कोई इलाज नहीं, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। यो भाई सारे कविया का आश्रम बना है या नाक कलाकारा की जिब्बे रहे, अग भाई यो सही ढंग से पूर्ण रूप से तैयार हो जा, पूर्ण रूप से तैयार हो जा। और जब चल काम वोट तो भाई कद्दे बना लो, वोटा की जरूरत है। वोट तो ठीक है, वोट पड़ने चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन उससे पहले अरे यो कि बन तो जान दे। वोट तो पाछे की बात है, पहले इसने बनाओ, सारे इकट्ठे हो, अपनी अपनी वहाँ भाई मीटिंग में टाइम देना पड़ेगा। टाइम किसी के पास है नहीं भाई, ये सच्चाई है। बच्चा को कैमरा का गई मैंने कह दिया, ये सच्चाई है भाई। चाहे मेरा घर का काम हो, चाहे और कोई काम हो, संगठन से चाहे हनुमान प्रधान करो फोन, या कृष्ण अवतार जी करो, रविंद्र बास जी करो, या मंजीत पासोरिया करो, संगठन का कोई भी अधिकारी फ़ोन करता है भाई यहाँ मीटिंग है या यो कार्य है, भाई मैं मेरे काम छोड़ के भी गया हूँ, तो भाई टाइम देना पड़ेगा। आपने यह तो कह दी जिस तरह भाई वोट बनना चाहिए, तो आपने भी कदे जिक्र कराया है भाई वोट प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए संगठन में? जिक्र सारे करे हैं, क्योंकि मैं बताऊं भाई अगवानी में भाई सुमित, आदरणीय सुनील वत्स जी और भाई अपने सुमित जी, हम पीछे थे, साथ में तो थे लेकिन पीछे थे भाई। जो इन कर दिया हमारी बुद्धि, तो हमने नो बुद्धि लड़ाई मगा भाई यो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे के। जकरा तो यो पला होया करता, लेकिन उस दरा पे नहीं चले भाई वोट बनने चाहिए कि ना बनने चाहिए। हाँ, हनुमान जी का जो भाई प्रधान बनाए, वो प्रधान बनाने दे, कहे भाई वोट बनाओ, वोट बनाओ। वोट बनाने का टाइम आओगा ना जी, वोट भी बनेंगे सबके, कोई दिक्कत है कौन। ये तो वो हो गया भाई चोर की ढाडी में तिनका। सुनील जी थे नहीं उस टाइम पे ये जिक्र नहीं होया कदे भी। हाँ, वोट की प्रतिक्रिया जब कौन थी, हाँ, मतलब उस टाइम पे तो कोई जिक्र ही नहीं करा। जब प्रधान बने हैं ना तो वोटिंग का जब ही जिक्र चल रहा मेरे हिसाब से तो। और देखो भाई मेरे दिमाग में ना आई हो ये बात, क्योंकि पहले जिक्र चल रहा कौन था, क्योंकि वो प्रधान बने पास हनुमान प्रधान बने पास जब वोटिंग का जिक्र आया। अच्छा, हाँ, तो बाद में। हाँ,
तो भाई साहब आखिरी में ग्रामीण संसार चैनल देखने वाले दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश सारा भाईचारा इकट्ठा रहे, इस संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी भाई आगे आए हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और भाई जो कलाकार हैं, जो छुपे हुए कलाकार हैं, जो छुपे हुए कवि हैं, उनको आगे लाने का काम हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन ने किया है। और जो कलाकार भाई इस चैनल को देख रहे हैं, ग्रामीण संसार को, या आम पब्लिक देख रही है, या कोई कलाकार या कोई कवि देख रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन पारदर्शी रूप से कार्य कर रहा है। भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटा मोटा झगड़ा नहीं कह सकते, शब्दों की थोड़ी बहुत लड़ाई है, ये शब्दां की, ना कोई झगड़ा नहीं है। और जितने भी कवि हैं, जितने भी कलाकार हैं, भाई आओ, सभी का स्वागत है, जुड़ो और एक संस्कृति को हम आगे बढ़ाने का सभी इकट्ठे होकर काम करें। ग्रामीण संसार चैनल को आपने इतना कीमती समय दिया, आपका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राम राम। राम राम भाई, आपका भी मैं ग्रामीण संसार चैनल वालों को देखनी है, जितने भाई हैं, जितने भी ये फॉलोवर हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, सारे दे बहनों को हूँ इस चैनल ने सब्सक्राइब करियो भाई और लाइक करियो। और भाई सुभाष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी मेरे यहाँ आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। राम राम भाई।